बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। बड़ी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। आज जो है 30 दिसंबर जो है वो इंतहाई अहम दिन रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत भारी दिन रहा है और ताकतवरों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। आज हमें अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज 30 दिसंबर जो है वो अ, जो है योम मुस्तरद के तौर पर मनाया जाए और मुकर्रर कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराई थी, किसी न किसी बहाने आज तहरीक इंसाफ के अहम अहम रहनुमाओं के बड़े जो तगड़े रहनुमा थे, उनके जो है कागजात नामजदगी है जो वो मुस्तरद कर दी गई हैं। बड़ी जो है हद तक, बड़े लेवल तक ये क्रैकडाउन हुआ है जो है उम्मीदवारों के खिलाफ। इसमें जो वो चेयरमैन इमरान खान साहब से लेकर और नीचे जो सूबाई लेवल तक और नेशनल लेवल तक भी जो वो कागजात नामजदगी जो है वो उम्मीदवारों के मुस्तरद किए हैं। उसके अलावा कई अफराद के जो है वो छीने गए हैं कागजात। उसके अलावा कई जो आज की जो अपडेट्स मैं आपको बताऊं तो तायद कंदा और तजवीज़ कंदा जो लोगों को, अफराद को जो भी थे उम्मीदवारों के, उनको उठाया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है, गैर कानूनी तौर पर उन्हें अगवा किया गया है। ये तमाम है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले जो मैं चंद नाम आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनके आज कागजात नामज़दगी मुस्तरद हुई हैं। हालाँकि वैसे तो बहुत से नाम हैं, लेकिन मैं चंद नाम जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनमें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, जिसमें आज़म सवाती साहब हैं, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जिसमें शामिल कुरैशी साहब हैं, उनके बेटे जो हैं वो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, जो जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान हैं और दीगर इसके अलावा ये मैं चंद नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा ढेर सारे नाम हैं, जो बहुत से नाम हैं, हम्माद अज़हर हो गए। इसके अलावा बहुत से नाम हैं जो वो जो है वो उनके आज कागज़ात नामज़दगी है जो वो मुस्तरद हुई हैं। और ये पहला मरहला है, पहला कदम है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है इंतखाबात से बाहर रखा जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि हम इनके खिलाफ़ जो है वो अदालतों में जाएंगे और अदालतों में इनका सामना करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जो है ये फार्म में वो बहाल कागजात नामजदगी जो वो बहाल करवाएंगे। ये तहरीक इंसाफ ने कहा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ पीर के रोज़ जो है अदालत से रिज्यू करेगी और जिन जिन उम्मीदवारों के बहुत बड़ी तादाद में आज जो है कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुई हैं उम्मीदवारों की, उनको जो है वो कोर्ट में, अदालत में जो है वो चैलेंज किया जाएगा और उम्मीद है कि अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ें तो सनम जावेद की 2 रोज़ कबल जो है वो एक मुकदमे में रिहाई हुई थी। उसके बाद जो 3 एमपीओ का ऑर्डर हुआ था और 3 एमपीओ का ऑर्डर कैंसिल भी हो गया था। रोबकारी वगैरह सब कुछ हो गए थे, लेकिन उनको एक बार मरतबा फिर से जो है वो एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के सामने लड़ रही हैं, तो इसके लिए उनको जो है ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है वो जो सनम जावेद साहिबा हैं उसको जो उनको जो है वो मुतल्लिका सेशन अदालत में पेश किया गया था और पुलिस की इस्तदा पर जो है सनम जावेद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये है सनम जावेद साहिबा जो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, जो है वो मई के महीने से ग़ालिबन 10 या 11 मई से वो जो जेल में कैद है। और इसके अलावा आगे बढ़ें तो जो उमर डार साहब हैं, उस्मान डार साहब के भाई से पहले तो उस्मान डार साहब को उठाया गया, उनसे जबरी बयान लिया गया, इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद उनको दीगर पार्टीज़ में शमूलियत करवाने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया और उसके बाद उनकी वालदा मैदान में आ गई और उनके भाई जो उमर डार वो पहले से मैदान में थे, वो मैदान में खड़े हुए थे। अब जो है वो डार ख़ानदान को पीछे हटाने के लिए उस्मान डार के बाद जो है अब वो उमर डार को अगवा कर लिया गया है गुज़िश्ता रात। और अगवा जो कार हैं वो सबको पता है कि वो कौन है। वो जो अरशद शरीफ साहब ने सवाल उठाया था मरहूम ने कि जो है वो कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है, तो वो सबको पता है कि वो कौन है। बहरहाल तो जो है वो उमर डार साहब को अगवा कर लिया गया है और उसकी वालदा को जो है वो पीछे धकेलने की एक साजिश है कि वो पीछे हट जाएँ, लेकिन वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने अपना वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और मेरे बेटे को रिहा कराया जाए। उसके अलावा उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि जो है वो उमर डार साहब को बाज़ियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। ये उन्होंने इस्तदा की है, जिस पर इत्तलात के मुताबिक जो है वो जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट
उसने नोटिस जारी कर दिए हैं और कल जो है एक दिन के अंदर मतलब पीर के दिन तक जो है वो उमर डार साहब को बाजियाब कराने का हुक्म भी दे दिया। ये इतलात के मुताबिक, अब तक की इतलात के मुताबिक उनको बाजियाब कराने का हुक्म भी दे दिया है। आईजी साहब को नोटिस जारी कर दी हैं। देखते हैं क्या होता है। ये जो है वो इंतखाबात ये शफाफ नहीं कहलाए जा सकते। ये इंतखाबात बिल्कुल जो है वो एक प्री प्लान इस तरह हो रहे हैं कि नवाज शरीफ को जितवाया जाए। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन लग रही है। बहरहाल इस मरतबा जो है वो इलेक्शन के जो नताइज है, जो इंतखाबात के नताइज होंगे वो मुख्तलिफ होंगे और जिसको लाडले को आप जितवाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला वो ऊपर से करके गिरेगा और हारेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो नून लीग ने आज टिकट के हवाले से एक इलेक्शन भी आ रही है, उनको मुहिम भी करनी है, तो उन्होंने लाहौर में एक इजलास तलब किया जिसमें उन्होंने लोगों से जो है उम्मीदवारों से बातचीत की, उन्होंने इजलास किया। उसके दौरान जो है वो तारीफ़ पे तारीफ़ होती रही, तारीफ़ पे तारीफ़ होती रही और जो है वो जब नवाज़ शरीफ साहब की बारी आई तो उन्होंने अपने भाई शहबाज का और बेटी मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसके साथ-साथ हमज़ा शहबाज का शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ़ पे तारीफ़ करते गए। जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो उन्होंने भी मरीम नवाज़ की तारीफ़ की, अपने भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तारीफ़ की, अपने बेटे की तारीफ़ की। इसके अलावा जब मरीम नवाज़ साहिबा की बारी आई तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मियाँ साहब, जो बड़े मियाँ साहब हैं, उनकी तारीफ़ की, इसके बाद छोटे मियाँ की तारीफ़ की और इस तरह तारीफ़ पे तारीफ़ का जो वो इजलास होता रहा और लगा ऐसे कि आज का जो इजलास है, हालाँकि ये जो इजलास है वो पूरे सरकारी जो चैनल है उस पर नशर किया जा रहा था, लेकिन उनको तारीफ़ करनी थी, पूरी दुनिया को दिखाना था कि हम शायद घर में तारीफ़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आके आए हैं हम तारीफ़ करने और एक दूसरे की जो है वो तारीफ़ पे तारीफ़ करते गए। ये हालात इनके कि अब इनको कुछ बोलना नहीं आता, इनका कोई जो है बयानिया नहीं है, इनके सब बयान ठुस हो चुके हैं। अब ये सिर्फ़ एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं ताकि अवाम वोट दे। तो अवाम पागल नहीं है, अवाम बाशऊर हो चुकी है, अवाम गयूर है इस वक़्त। तो इस इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो है वो बदला होगा और ज़ुल्म का बदला वोट से होगा इंशाल्लाह ताला। जो है इस मरतबा नवाज़ शरीफ नून लीग को जो है वो जो हार का सामना करना पड़ेगा, हार तस्लीम करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो को आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।